हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहाँ पे किसी ट्रायंगल की 3 साइड दी है और आपसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल पे बनने वाले इनर सर्कल का रेडियस बताइए कि क्या होगा। आपके एग्ज़ाम पे इनर सर्कल पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें अगर सर्कल के 3 साइड्स दिए होते हैं तो इसके इनर सर्कल का रेडियस पूछ लेता है, और नहीं तो आपको कोई एंगल दिया होता है और आपसे पूछ लेता है कि इनर सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल ये क्या होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आप समझ रहे हैं एकदम फिक्स क्वेश्चन है। और सिर्फ CHSLE में क्यों, आपके CGL, MTS या अदर भी SSC के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वहाँ ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व भी आप सेकंड्स में कर सकते हैं। आपको लॉजिक क्लियर होनी चाहिए और इस पे जो बेस्ड फॉर्मूला है ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक बार आपको लॉजिक क्लियर हो गई ना, तो दिमाग में फार्मूला फिट हो ही जाएगा। और अगर सिर्फ आप फार्मूला लर्न रखेंगे तो फिर वहाँ स्किप होने के चांसेस हैं। एग्ज़ाम टाइम पे जब ज़रूरत पड़ेगी तो हो जाता है ऐसा, दिमाग से उतर जाता है फार्मूला। तो मैं यही कहती हूँ कि आप लॉजिकली फार्मूले को दिमाग में रखिए, तो ये आपको हमेशा के लिए दिमाग में रहेगा फार्मूला। और जब ज़रूरत होगी उस फार्मूले की तो आप जस्ट सेकंड्स में उस फार्मूले को पुट करके अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कह दिया कि ट्रायंगल की 3 साइड है और बताइए कि इस पे बनने वाले इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा। आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल पे अगर इनर सर्कल बन रहा है तो वो जो इनर सर्कल होगा उस इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करेगा। इसका मतलब ट्रायंगल की जो तीनों साइड है इस सर्कल पे क्या हो गई, टेंजेंट बन गई। ठीक है। और टेंजेंट के बारे में आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो सेंटर पर होता है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि इनर सर्कल के सेंटर से इस टच पॉइंट को मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि इनर सर्कल के रेडियस के रूप में है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। वैसे यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा और वैसे यहाँ भी परपेंडिकुलर बनेगा। क्लियर है? तो क्योंकि मुझे इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करती हूँ, इस सेंटर से इन सबको मिला देती हूँ ट्रायंगल की वर्टेक्स को। अब क्या है कि ये जो एक ट्रायंगल है ना, सिंगल ट्रायंगल ABC, अब ये कन्वर्ट हो चुका है छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स के रूप में। अब दिमाग में फोकस करिए, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल। अब मान लीजिए बस इस ट्रायंगल को ज़रा फोकस करिए। अब ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल की एरिया के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। आपको पता है ये जो इनर सर्कल का रेडियस है ये परपेंडिकुलर है, BC आपको साइड दे के ही रखा है, तो एरिया क्या हो गई, एरिया हो गई 1/2 इंटू बेस, बेस मतलब BC, और हाइट के रूप में क्या मिला आपको, R मिला। क्लियर है? अब उसी प्रकार अगर आप इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो इसके लिए क्या बन जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या हो गई, AC हो गई, और इंटू परपेंडिकुलर ये R हो गया। अब ये तीसरी भी ट्रायंगल, इसकी भी एरिया लेंगे तो आपको क्या मिलेगी, 1/2 इंटू AB इंटू ये परपेंडिकुलर इसका हो गया R। क्लियर है? आपको इस प्रकार इन तीनों ट्रायंगल्स की एरिया मिल गई। अब तीनों ट्रायंगल्स की एरिया को ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो आपको ये सिंगल जो ABC ट्रायंगल है इसकी एरिया मिल जाएगी। क्लियर है? ये इक्वल होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल क्या हो गया, यहाँ पे मैं सेपरेट कर लेती हूँ 1/2 को, और ये R भी हो जाएगा कॉमन आउट, और आपको अंदर क्या मिलेगा, BC प्लस AC प्लस AB। तो BC प्लस AC प्लस AB ये तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये तो हो गया पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल किसके हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस आपको इस तरीके से अपने दिमाग में इसके फॉर्मूले को रख लेना है कि जब भी किसी भी तरीके का ट्रायंगल दिया हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे कोलैटरल हो, चाहे आपको स्केलन ट्रायंगल हो,
अगर ट्रायंगल की 3 साइड्स आपको पता है या आप किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल कर लीजिए 1/2 इंटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल इंटू पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। बस इसी में यहाँ पुट कर लीजिए, आप ईजिली इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं, ये देख के क्लियर है कि ये 18, 24 और 30 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। और जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में है तो ऐसे में ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इस ट्रायंगल की जो एरिया बनेगी वो बनेगी 1/2 इंटू 18 इंटू 24। क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, 2 से यहाँ कट लगा देंगे, 12 आ जाएगा और आपको मिल जाएगा 12 इंटू 18 इक्वल टू 1/2 इंटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल जो आपको फाइंड आउट करना है और इंटू पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 24 प्लस 30 प्लस 18 जो कि इक्वल हो जाएगा 72। ठीक, अब 72 इंटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल और डिवाइडेड बाय 2 से कट लगाएंगे 36 हो जाएगा और 36 इंटू आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा 12 इंटू 18। अब बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे, 12 से कट लगाएंगे 3 टाइम्स जाएगा और 3 से यहाँ कट लगाएंगे 6 टाइम्स जाएगा। रेडियस ऑफ इनर सर्कल आपको 6 मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। मैंने इतना ढेर ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किया इसलिए आपको टाइम लग रहा होगा कि लग रहा है, अदरवाइज़ कोई टाइम लगने वाली चीज़ नहीं है। आपको जस्ट क्वेश्चन पढ़ के ही आइडिया लग गया कि इसकी एरिया क्या होगी। इसकी एरिया होगी 1/2 इंटू 18 इंटू 24, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इनके तीनों साइड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पे बन रहे हैं। और फिर इसे इक्वल हम कर देंगे 1/2 इंटू पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि 18 प्लस 24 प्लस 30 जो कि आप ओरल बता सकते हैं कि ये 72 के इक्वल है। और इसे मल्टीप्लाई आप करेंगे इनर सर्कल के रेडियस से, ठीक है। और इनर सर्कल का रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। 1/2 से 1/2 कट कर लेंगे, आप सीधे यहाँ पे लगाएंगे कितने टाइम्स जाएगा, 24 से यहाँ कट लगा देते हैं 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 से यहाँ कट लगा देंगे 6 टाइम्स चला जाएगा, आपको इनर सर्कल का रेडियस मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और मेरे ख्याल से किसी के दिमाग से फॉर्मूला भी स्किप नहीं करेगा। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ। देखिए, जब भी आपको किसी ट्रायंगल की 3 साइड पता हो और आपसे कहे कि इस ट्रायंगल के इनर सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो बस आप उस ट्रायंगल की एरिया लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा 1/2 इंटू पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इंटू रेडियस ऑफ इनर सर्कल। और ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल है, बस आपको उसके 3 साइड्स क्लियर होने चाहिए। अगर स्केलन ट्रायंगल होगा तो यहाँ पे एरिया की तरफ आप क्या रख देंगे, एरिया की तरफ इस स्केलन ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला रखेंगे जो कि होगा s इन द ब्रैकेट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहाँ पे a b c ट्रायंगल के तीनों साइड्स कहलाते हैं और s होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि पेरीमीटर यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना ही है, बस उसका हाफ कर देंगे तो वो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। और आप इस प्रकार ईजिली स्केलन ट्रायंगल के लिए भी इनर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो फिर तो एरिया आप जानते ही हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा लेंगे, वहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल भी दिया हो तो भी आप ईजिली अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है, जो कि आपको तीनों साइड क्लियर है ही, मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं।
और ऐसे में आप इसे इक्वल कर देंगे यहाँ इसके फॉर्मूले पे और इजीली अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जब आएंगे तो आप इजीली अपनी वैल्यू सेकंड्स में फाइंड आउट करेंगे और किसी को किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, अगर किसी को किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछने की संभावना भी है। हाँ, और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जैसे ये तो रेडियस ऑफ इनर सर्कल ऐसे क्वेश्चन आया है, इसके अलावा भी क्वेश्चन बनते हैं जो कि इनर सर्कल के सेंटर पे बनने वाले एंगल पे बेस्ड होते हैं। आपको ट्रायंगल का कोई एक एंगल दिया होता है और आपसे कहता है कि इसके इनर सर्कल पे बनने वाला यहाँ एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा। तो आप इस ट्रायंगल के एंगल को हाफ कर देंगे और उसके हाफ में 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसके सेंटर पे बनने वाला एंगल। मान लेते हैं कि ये एंगल ए 80 डिग्री का है, तो आपको यहाँ 80 डिग्री का हाफ क्या मिलेगा, 40 डिग्री मिलेगा। 40 डिग्री में 90 डिग्री ऐड कर देंगे, आपको मिल जाएगा 130 डिग्री, जो कि इस एंगल की वैल्यू होगी। बहुत ही सिंपल है, ईजिली आप सेकेंड्स में क्वेश्चन पढ़ के ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी है। क्लियर है? और आपको ये एंगल 80 डिग्री का दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि यहाँ पे सेंटर पे यहाँ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो अब आप इसके लिए ऐसा मत करिएगा कि इसका हाफ कर दिए a/2 और हाफ करके 40 आया, 40 में 90 डिग्री ऐड कर दिए, 130 डिग्री आ गया। सेंटर पे बनने वाला एंगल 130 डिग्री होता है, लर्न किए उसके आधार पे 130 डिग्री वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फाइंड आउट करके टिक लगा के आ गए। ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वहाँ यहाँ पे बनने वाले एंगल के आधार पे सेंटर पे इधर बनने वाले एंगल को फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला बना है। और अगर आपको यहाँ पे बनने वाला सेंटर पे यहाँ पे बनने वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे बनने वाले एंगल को हाफ करना होगा और उसके हाफ में 90 डिग्री ऐड करना होगा। क्लियर है? तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि ये ट्रायंगल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, इस वजह से ये दो एंगल्स भी आपस में इक्वल मिलेंगे। तो ऐसे में अगर ये एंगल 80 डिग्री का बनता है तो ऑफ कोर्स ये दोनों एंगल जो बनेंगे वो 50-50 डिग्री के बनेंगे। और इस प्रकार यहाँ पे बनने वाला ट्रायंगल के इस एंगल पे बनने वाला एंगल 50 डिग्री होगा, तो यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा वो 50 डिग्री के हाफ मीन्स 25 प्लस 90 डिग्री के इक्वल होगा, जो कि होगा 115 डिग्री के इक्वल। क्लियर है? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फॉर्मूला भी अपने दिमाग में एकदम बैठाइए लॉजिकल वे में, ना कि सिर्फ रट करके उसे अप्लाई करिएगा। अब यहाँ पे भी मैं आपको इस फॉर्मूले के बनने के पीछे का प्रोसेस बता देती हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला अच्छे से बैठ जाए। आप लर्न मत रखिए, आप इसको अपने दिमाग में लॉजिक बैठाइए, और जब आप लॉजिकल वे में आप इस फॉर्मूले को समझ लेंगे और एक बार ध्यान लगाएंगे और सारे क्वेश्चंस इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग से स्किप भी नहीं होगा ये फॉर्मूला। देखिए, इसके पीछे की लॉजिक ये है। देखिए, आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल के इनर सर्कल के सेंटर पर से जब इसके ट्रायंगल के वर्टेक्स को मिलाया जाए तो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे बनने वाला जो एंगल है उसे वो कर देगा हाफ। मीन्स ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा। तो बस इसी बेसिक रूल का इस्तेमाल करके यहाँ सेंटर पे बनने वाला एंगल फाइंड आउट किया जाता है। आपको यहाँ पे बनने वाला एंगल मिलेगा 180 डिग्री माइनस सम ऑफ दिस एंगल। किसी भी ट्रायंगल के लिए एंगल फाइंड आउट करने का बेसिक रूल है कि आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है तो इन दोनों एंगल्स का सम कर दीजिए, 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए।
अब क्योंकि इन दोनों एंगल्स के सम का हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है, तो ऐसे में मैं डायरेक्ट क्या कर देती हूँ, 180 डिग्री में से माइनस कर देती हूँ हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। लेकिन मुझे यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला एंगल का फॉर्मूला चाहिए इस एंगल के आधार पर, तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी को एंगल ए के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता होगा कि 180 डिग्री में से मैं एंगल ए को माइनस करूँगी तो वह एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा, तो बस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल ए। वो इस वजह से कि यहाँ भी मैं यही ट्रायंगल का बेसिक रूल अप्लाई करूँगी। ये एंगल फाइंड आउट करना है तो 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल्स का सम माइनस कर दीजिए, आपको ये एंगल मिल जाएगा। तो उसी प्रकार 180 डिग्री माइनस ये एंगल करेंगे तो मुझे इन दोनों एंगल्स का सम मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बस अप्लाई कर देंगे यहाँ पे और अपनी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको मिलेगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए मिलेगा। ठीक है, अब 180 डिग्री में से 90 डिग्री गया, 90 डिग्री बस मिला, और 90 डिग्री में आप ऐड करेंगे हाफ ऑफ एंगल ए और वही मिल जाएगी इस एंगल की वैल्यू। सिंपल है, आपको एकदम ईजिली इसका फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया होगा और ये इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका है।